हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इंडिया से आए क्रिप्टो न्यूज के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में जो है आईएमएफ और इंडिया साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक G20 इस तरह करके जो है एक कॉन्फ्रेंस आईएमएफ के द्वारा की गई थी, जिसमें कि इंडिया से निर्मला सीतारमण जी वाशिंगटन पहुंची थी और वहां पे क्रिप्टो के बारे में साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो ग्लोबल लेवल पर जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में सब में मिलजुल कर बातचीत हुई थी, जहां पे क्रिप्टो वाली न्यूज़ को मैंने कवर किया था, उसके वीडियो क्लिप को भी मैंने शेयर किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आईएमएफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर आईएमएफ के जो ये चीफ आपको दिख रही है, जो कि डायरेक्टर है, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं क्रिप्टो के बारे में जो पूछा गया, इंडिया से रिलेटेड क्रिप्टो के बारे में पूछा गया, उस पर इन्होंने जो है अपने कमेंट्स अपने आंसर्स को दिया है। तो उसी पर फ्रेंड्स ये खबर है। तो चलो इसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हमेशा की तरह हेडिंग पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, तो आईएमएफ ने क्या बोला, तो बोला कि इंडिया जो है वो फ्रंट लाइन पर खड़ा है डिजिटल करेंसीज को लेकर। इंडिया इज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ डिजिटल करेंसीज। और ये फिर से यहाँ पे देखा जाए तो स्पेशली हाउ इट हैंडल्स क्रिप्टो रिस्क। और यहाँ पे साथ साथ ये भी कहा कि खास तौर पे जो इंडिया है किस तरह से जो है क्रिप्टो रिस्क को हैंडल करता है, कम करता है। तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पे अब नीचे आते हैं, पूरी डिटेल्स में इस न्यूज़ को कवर करेंगे। हो सकती है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बिकॉज आपको पता है मैं न्यूज़ पूरी डिटेल्स में कवर करता हूँ। चाहूँ तो मैं इसे शॉर्टकट में बिना कुछ आपको यहाँ पे दिखाए इस रिपोर्ट में अपने से ही इसके बारे में समराइज करके ओवरव्यू करके 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, बट अच्छे से एक बार देख लेंगे, आप भी स्पष्ट रूप से अपने आप से देख लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है आईएमएफ का, मतलब इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है आपको क्रिस्टेलिना। और इन्होंने बोला कि इंडिया जो है डिजिटल करेंसीज को लेकर फ्रंट लाइन पर खड़ा है, फ्रंट लाइन पर है, मतलब सबसे आगे है। साफ साफ ये समझो किनका कहना है कि फ्रंट लाइन मतलब कि डिजिटल करेंसीज के मामले में जो इंडिया है वो आगे चल रहा है या आगे है, मतलब इससे कैसे निपटना है, इसको कैसे रिस्क रिड्यूस करना है, इस पर कैसे काम करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर इंडिया जो है इसको काफ़ी प्रायोरिटी दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने कहा खास तौर पे हाउ इट हैंडल अ रिडक्शन ऑफ रिस्क फ्रॉम क्रिप्टो एसेट्स फॉर द इंडियन पीपल एंड बिजनेसेज। इनका कहना है कि जो इंडिया है ना वो इस तौर पे भी काम कर रहा है, वो किस तरह से जो है रिस्क को कम कर रहा है, ताकि जो क्रिप्टो एसेट्स है वो इंडिया के लोगों और बिजनेसेज के लिए जो है रिस्क फ्री हो या फिर बहुत कम ही रिस्क बचे। अब यहाँ पे बात करते हैं सी मेट विथ इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टू डिस्कस क्रिप्टो रेगुलेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों ही आपको पता है फीमेल है। तो जो आपको डायरेक्टर है मतलब एमडी है आईएमएफ की, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो निर्मला सीतारमण से मिली थी, इस मुद्दे पे डिस्कस हुआ था क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर। जैसा कि मैंने बोला हाल ही में इनकी जो वाशिंगटन में मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस पे, और अभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये कुछ जो है क्वेश्चन वगैरह जो पूछा गया उस सब मतलब उसका इन्होंने जवाब दिया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो, तो कमेंट यहाँ पे है कि इन्होंने क्या किया, सॉरी कमेंट नहीं है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट से जो क्रिप्टो करेंसी के अप्रोच है, इंडियन गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो अप्रोच है उस पे जो है आईएमएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि वेडनेसडे के दिन हुई थी, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि इनसे पूछा गया और उसके जवाब स्वरूप इन्होंने कुछ कुछ बातें जो है कही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन अबाउट, तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि मैं अब पढ़ने वाला हूँ और उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या कहा उसे हम लोग देखते हैं। तो व्हाट रोल इंडिया कैन प्ले इन इम्प्रूविंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन सो एज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल। तो साफ तौर पे बस इतना समझो कि इंडिया किस तरह से या क्या जो है अहम कदम या किस तरह का रोल प्ले कर सकता है क्रिप्टो सॉरी ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, मतलब क्रिप्टो को लेकर देखो या ऐसे भी जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है उसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जो भी सिचुएशन, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इश्यूज है उसको काट छाट के अलग करते हुए उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में क्या अहम रोल प्ले कर सकती है, साथ ही साथ किस तरह की जो सेफगार्ड है वो प्ले कर सकती है। तो इस तरह से बात जो है क्वेश्चन जो इनसे पूछी गई थी, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि इंडिया ऑलरेडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रोल। तो आईएमएफ की जो चीफ है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने बोला कि इंडिया पहले से ही जो है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल ग्लोबल लेवल पर प्ले करता है, मतलब इसको अब करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कर रहा है पहले से ही। साथ ही साथ इन्होंने बोला, अब इसे मैं एक बार हाईलाइट करता हूं आप भी देख लेना, यहाँ पे इन्होंने बोला कि एंड इट इज अ कंट्री दैट इज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ डिजिटल करेंसी, कि यह एक वो कंट्री है जो कि डिजिटल करेंसी के मामले में सबसे सामने खड़ा है। साथ ही साथ इनको ऐसा इन्होंने ये कहा कि स्पेशली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यहाँ पे है सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे बोला इन्होंने डिजिटल करेंसी मतलब कि क्रिप्टो करेंसी मान लो, यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोला। साथ ही साथ बोला हाउ इट हैंडल्स अ रिडक्शन रिस्क, वही वाली बातें जो मैंने बोली पहले वो वाली बातें फिर से यहाँ पे इन्होंने कहा है। तो अब बात यहाँ पे है
कि IMF बॉस मेट विथ इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, वही सब चीजें हैं। अब यहाँ पे है कि मंडे के दिन मिला, साथ ही साथ क्रिप्टो रेगुलेशन वाज अमंग द टॉपिक्स दे डिस्कस्ड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि उस दिन जो मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की ही मीटिंग नहीं थी, मतलब वो क्रिप्टो के लिए मीटिंग नहीं की गई थी स्पेशली, वो था ग्लोबल लेवल पे उठने वाले, ग्लोबल लेवल पे होने वाले बहुत सारे टॉपिक या बहुत सारे ऐसे इशूज जिसके प्लस पॉइंट भी बनते हैं, माइनस पॉइंट भी बनते हैं, या जिससे ग्लोबल वे पे निपटना बहुत जरूरी है। उसमें से क्रिप्टो भी एक था, उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स थे, तो उस पे इनकी मीटिंग हुई थी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे नीचे में और बात करते हैं और क्या क्या बातें जो निकल कर आई है। तो यहाँ पे ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया मिनिस्टर फाइनेंस हैव रिपोर्टेडली कंसल्टिंग विद IMF। तो जैसे आपको पता है कि अगर हम लोग ऑफिशियल डाटा या जो अनाउंसमेंट उसकी अगर हम लोग बात करें, तो आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट का साफ साफ कहना था कि वो IMF वर्ल्ड बैंक के साथ क्या है, क्रिप्टो पॉलिसी पे अपने गवर्नमेंट के साथ जो है डिस्कशन कर रही है, राय विचार कर रही है, और साथ में एक आपसी सहमति के साथ या जो भी उनको ठीक लगता है टाइम टेकन करेगी, उस हिसाब से सब कुछ कंक्लूड करते हुए तब जाके अपनी पॉलिसी, अपनी बिल को जो है अपने यहाँ संसद में पेश करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रिप्टो पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि साथ में वर्क कर रही है कि क्रिप्टो एसेट्स को हम कैसे ट्रीट करें, किसके साथ, IMF वर्ल्ड बैंक के साथ में। कौन, तो इंडिया का गवर्नमेंट, मतलब इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो। अब फ्रेंड्स इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको आपको पता है, बताने की मुझे कुछ जरूरत नहीं है, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको पता है वही सब चीजें, TDS 30% आपको टैक्स, ये सब के बारे में बोला गया था, हम लोग शायद मतलब डायरेक्ट ऐसे ही हटाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर डिस्कसेज क्रिप्टो एट IMF मीटिंग। तो फ्रेंड्स लगभग जो ऊपर में मैंने डिटेल बताया वो था एकदम आपको ताजा डिटेल जो कि IMF प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली है। और अब ये जो बात जो यहाँ पर लिखी है ये है कि जो IMF के साथ मीटिंग हुई थी किसकी, तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब निर्मला सीतारमण जी की, उन्होंने क्रिप्टो के मुद्दे पर क्या क्या बातें की उसके बारे में यहाँ पे नीचे प्रोवाइड किया गया है। तो मैं इसे भी एक बार बता देता हूँ, बट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ये जो अभी नीचे मैं पढ़ने जाऊंगा या बताने जाऊंगा ये हो सकता है कि वही सब बातें हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो यहाँ से आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको इच्छा नहीं है तो। और हाँ, कमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत आप लोग सोच लिया करो कि मैं अगर आपको न्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही मतलब सो उठ के न्यूज नहीं दिखाता हूं आपको, मेरा यही अगर काम है तो कोई भी अपना अगर किसी भी तरह का वर्क कर रहा है तो उसके बारे में रिसर्च जरूर करता होगा। तो आप लोगों को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बट मैं इतना कह रहा हूं कि कमेंट बहुत लोग करते हैं, सबको मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जरूर जो बिना सोच समझ के कुछ भी गलत कमेंट कर देते हैं जिससे कि अगला हर्ट होता है। हम लोग भी अपना एफर्ट लगाते हैं, तो ये ऐसा मत किया कीजिए। आप लोग हम लोग के फीलिंग्स को भी समझिए, हमारे एफर्ट को भी समझिए। मैं साफ साफ सब बोलता हूँ, वो लोग करते क्या है कि वीडियो पूरी अच्छी से प्ले नहीं करेंगे, वीडियो भगा भगा प्ले करेंगे, ऐसे यहाँ देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, और उस जगह जगह पे जो जो उनको दिखा और टॉपिक और थंबनेल में देखा फिर उनको मैच नहीं किया तो उनको लगेगा कि ये फ्रॉड है या फेक है या गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने साफ साफ बोला, ये जो रिपोर्ट है मैंने सब बताया। अभी मैंने ये भी बता दिया कि नीचे में जो पढ़ने में जा रहा हूँ ये आपको हो सकती है वो सब बातें निकल कर आए जो कि ऑलरेडी जो IMF के साथ मीटिंग हुई थी वाशिंगटन वाली, जिसपे मैंने वीडियो बना रखा है, वही सब बातें निकल कर आए। बट एक बार जब इसको रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया तो थोड़ा बहुत इसे भी देख लेते हैं एज ए रिविजन पर्पस। बहुत लोग से ये भी छूटा होगा, बहुत लोग को ये भी नहीं पता होगा कि हाल फिलहाल में IMF से जो है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर वाशिंगटन में जाकर वहाँ पे मीटिंग भी हुई थी और क्रिप्टो पे बहुत सारी बातें भी हुई थी, बहुत लोग को वो भी नहीं पता होगा। तो इसलिए चलो इसको फटाफट से कवर करते हैं। फ्रेंड्स एकदम शॉर्ट कट में मैं इसको फिनिश करूंगा, थोड़ा भी इसको लेंदी नहीं ले जाऊंगा। तो यहाँ पे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉन्सर्न अपना दिखाया था किस चीज को लेकर, तो क्रिप्टो करेंसी के रिस्क को लेकर, और IMF मीटिंग जो कि लास्ट वीक में हुई थी उसके लिए इन्होंने क्या बोला था, और ये बातें किसने बोला था, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। चलो अब आप बात करते हैं। इन्होंने बोला था, आई थिंक द बिगेस्ट रिस्क फॉर ऑल कंट्रीज अक्रॉस द बोर्ड। इन्होंने कहा कि सभी कंट्रीज के लिए जो सबसे बड़ा खतरा इनको लगता है क्रिप्टो मार्केट को लेकर, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, तो वो इनको लगता है मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा इनको खतरा जो लगता है वो लगता है इसको कि इसको फाइनेंसिंग टेरर के तौर पे जो हमारी डिजिटल करेंसीज है, मतलब क्रिप्टो करेंसीज है, इसको यूज किया जा सकता है। इसी दोनों मेन चीज को इन्होंने टारगेट किया था, मतलब ये दो जो मेन टर्म है इसको इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था और इसको हाईलाइट करके बताया था कि ये सब चीजें जो हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज देख लो कि रेगुलेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी विल हैव टू बी अडेप्ट दैट इट हैज टू बी नॉट बिहाइंड द कर्व बट बी श्योर दैट इट इज ऑन द टॉप। ये साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी ने भी बोला था कि जो इसे मतलब ये टेक्नोलॉजी है इसे भी अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इसके जो निगेटिव पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, उसे भी देखना जरूरी है, और इसको इन्होंने टॉप प्रायोरिटी भी दे रखा है अपने बाकी टॉपिक के मुकाबले। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे में जो बातें हैं फिर से वही सब है, क्रिप्टो रिलेटेड बातें आपको जैसे मैंने बताया, फिर IMF के मॉनेटरी सब इन लोगों ने क्या क्या बोला ये सब चीज़ें, बट मेन बात जो मैंने था आपको पहले ही बता दिया। अब ये नीचे में बहुत सारी चीज़ें हैं। होता क्या है कि जो रिपोर्ट जो तैयार करता है मीडिया के जो भी लोग होते हैं जो इस तरह के रिपोर्ट न्यूज तैयार करते हैं,
वो लेटेस्ट जो इस पे मुद्दा है उसे तो कवर कर ही देते हैं, उसे बताते हैं कि चलो ये हुआ है। जैसे कोरोना अभी न्यूज आपको जब जोर पकड़ लेगा तो कोरोना में आपको अभी तत्काल आज के डे में क्या क्या कोरोना घाल रहा है ये तो बताएंगे ही, बट उसी न्यूज में हो सकता है वो इंक्लूड कर दें कि अभी से कुछ दिन पहले कोरोना कैसे शुरू हुआ, पिछले 3 साल से कोरोना कब कब आया, कब कब गया, सबसे ज्यादा पीक कब बनाया, कितने लोग कैसे उससे मतलब बचे, कितने लोग किस तरह से उससे नहीं बच पाए, कहाँ किस चीज़ का दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखा करो, और लॉजिक लगाना सही होता है बट गलत तरह से सवाल उठाना या गलत तरह की कमेंट पास करना वो गलत होता है। तो चलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स दी है इस वाले रिपोर्ट पर, अच्छे से मैंने समझा दिया कि ये जो नई कुछ बातें जो थी ये आईएमएफ की जो नई प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, आईएमएफ के जो चीफ आपको ये दिख रही हैं इनसे पूछा गया था, और ये इंडिया रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी के बारे में इनसे पूछा गया था जिस पर इन्होंने जवाब दिया था, और बाकी जो बातें थी वो पुराने आपको जो वाशिंगटन वाली जो कॉन्फ्रेंस थी उससे थी। तो चलो आई होप आज के लिए जो भी ये न्यूज़ है आपको सब कुछ समझ में आ गया, और इंडिया से फिलहाल यही बड़ी अपडेट थी, मैंने आपको कवर करके अच्छे से बता दिया है। तो मेरे इस एफर्ट के लिए और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।